दोस्तों और साथियों, कभी कभी हम अंधविश्वास के खिलाफ बोल जाते हैं और हमारे चेहरे पर भी जो है कुछ उग्र भावनाएं आ जाती हैं। और हम इस उम्र में अपने जो है युवा अवस्था की कुछ बातें आपको अगर बता दें तो आप हैरान पड़ जाओगे। हमने न जाने कितने तांत्रिकों के जो है जूता लात किया है, कितना तर्क वितर्क किया है और कितने जो है घुटने टेके। कितनों को हमने अपने गांव आने मना, हमने कहा मेरे गांव में अगर दिखाई पड़े तो इस सोच लेना कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, और नहीं तुम हमको दिखाओ मंत्र में कितनी ताकत है। ये तांत्रिक लोगों को तो हम इस वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों से, सुनने वालों से ये बताना चाहते हैं कि अगर जो भी तांत्रिक कहता हो हमारे तंत्र में इतनी शक्ति है तो हमसे संपर्क करें, हमारा उससे वाद विवाद होगा। अगर वो कुछ मंत्र की शक्ति नहीं दिखा पाएगा तो फिर उसका पिछवाड़ा लाल करने में आपको हिचकना नहीं चाहिए। आप कहो कि मैं ओल्ड मैन हूं, मैं तो लाल पिछवाड़ा उतना नहीं कर सकता हूं। अरे इतना लाल उनका पिछवाड़ा करो कि भी तंत्र मंत्र के नाम पर वो दूर भागे। और हमने पिछली वीडियो में माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से मैंने कहा था एक ऐसा मंत्रालय बनाएं जिसमें अंधविश्वास के खिलाफ तत्काल उचित कदम उठाया जाए और हम जैसे लोगों को उस मंत्रालय में जहां उचित समझें, जिस पद पर, वहां नियुक्ति करें। फ्री ऑफ कास्ट, बस आने जाने किराया तो देंगे, खाने पाने पैसा देंगे नहीं देंगे। यह पूरे देश में मुहिम चलने वाली है। हिंदू धर्म में जब तक जितना अंधविश्वास रहेगा हिंदू धर्म उतना रसातल में जाएगा। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, हमारा देश ज्यादातर सब चाइना की बुराई करता है, हम भी चाइना की बुराई करते हैं। जहां देश की बात आती है हम भी देश के साथ ही खड़े होंगे। लेकिन अभी हमने एक वीडियो में बताया था कि चाइना ने एक ऐसी बैटरी बनाई है जो 50 साल तक बगैर मेंटेनेंस के चलेगी, उसको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। वो परमाणु से कुछ इस तरह से उन्होंने अपना बना लिया है। तो जहां देश हमारा जो है रामोत्सव में खुशियां मना रहा है, बड़े गर्व की बात है कि गुलामी की निशानी को तोड़ दिया गया है, गिरा दिया गया है, उस पर नवनिर्माण हुआ है अयोध्या में, राम जन्मभूमि में। अब वहीं पर अब पूरे देश में एक और मुहिम चलने की जरूरत है अंधविश्वास के खिलाफ। ये जो ताबीज बनाने वाले हैं मुल्ला मौलवी या हिंदू धर्म में, इनको भी सबक सिखाने की आवश्यकता है। और हम जानते हैं जो विधायक और एमपी होते हैं ज्यादातर वो भी तंत्र मंत्र को मानते हैं, वो भी घुसरा होते हैं। लेकिन मैं नहीं होता हूं, इसीलिए बार बार मैं कहता हूं प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से कि एक ऐसा मंत्रालय का गठन करें तो हम जैसे लोगों को निःशुल्क किस पदों पर मतलब बैठाएं। हर जिले में मिलेंगे, हर क्षेत्र में मिलेंगे और बड़े बड़े खुशी से, गर्व से जो है ये काम बखूबी निभाएंगे। और पकड़ लिया, जेल चले गया, ये किया वो किया, अरे कहां, हर जगह समझ लो। अरे छोटी छोटी लड़कियों के साथ ही तंत्र मंत्र वाले, उसका पेट दर्द हो रहा है, उसको फूल और माला लाने के भेज दिया, कहीं ये कर दिया, छोटी लड़की के साथ रेप कर दिया, आदमी को बाहर बैठा दिया, हम साधना कर रहे हैं वहां रेप कर दिया। इसका दिमाग खराब है, तुम्हारा पति जो है वहां उसके पर लगा हुआ है, मैं मंत्र पढ़े देता हूं, आ जाइए, आप कपड़े निकाल करके योग साधना करिए। ये क्या है, सब चूतिया बनाना। अगर देश से ये अंधविश्वास कम नहीं होगा तो ये आप समझ लो कि ये तांत्रिक लोग अपना काम करते रहेंगे। अब हम आपको बताते चलें
कि ये घटना हम आपको बता रहे हैं उरई की। ताबीज देने के बहाने महिला के साथ उसने रेप किया। आपने घर में कभी बताया नहीं कि नहीं ये मुसलमानों के जितने ताबीज बीज वाले हैं कितने खबीस होते हैं? बताना नहीं चाहिए आपको? आप कमाते हो, घर में पैसा लाते हो, या आपकी औरत लाती है कमा करके, तो घर में का इतना ज्ञान तो रखना चाहिए ना कि तुम्हारे देवी देवता तुम्हारा भला नहीं करेंगे तो क्या ये जो है ये मज़ारें तुम्हारा भला करेगी? ये जो हकर सोचते नहीं है, गंदे गलीज जो हैं, वो तबीज बना देंगे, उससे भला करेंगे। अब आपको इसी के साथ में एक घटना बताने जा रहा हूं, शायद आपको अच्छी भी लगे, आश्चर्य भी हो। मैं जिस गांव में रहता हूं, मतलब हमारा जन्म हुआ, उसी के बगल में एक गांव गढ़ी गांव है, और हमसे उम्र में छोटा, हमको चाचा कहता है। हमारा घर उसके आना जाना था। 2 साल पहले की घटना है। हम उसके यहाँ गए तो मैं नहीं चाहता था कि मैं जाऊं, वो बेचारा दुकान पर दौड़े, मिठाई लाए, कहीं बतासा लाए, नमकीन लाए। तो हमने कहा भैया हो क्यों मिठाई विठाई मंगाते हो, क्यों दुकान पर बच्चों को दौड़ाते हो? घर में जो चना लिया कुछ हुआ करे वो भून भान दिया करो, वो हम खा लिया। हमारा तो ध्येय ये था कि बेचारे कैसे जो है हम लोगों को देख करके, हम कोई बड़े आदमी नहीं है लेकिन उनसे उनको लगता है कि थोड़ा बहुत हम ठीक ठाक हैं, इसलिए वो दौड़ जाते थे कि हमारे चाचा जी आए हैं और हम कुछ अच्छा खिला दें। तो कहा चाचा है तो मूंगफली के दाने रखे हैं। तो अरे हम कहा उन्हें जो कलरवा देते। कहा उनको कैसे कलरवा देते? तुम कहा क्यों? कहा घर में आग वाग नहीं है, कढ़ाई नहीं है। अरे कहा आग भी है, कढ़ाई भी है, तेल भी है, थोड़ा दाल कढ़ा देते। तो हमने कहा फिर? कहा चाचा अभी तो हम 4 दिन पहले खेत बो आए हैं, हमारे सब खेत जगने वाले हैं। तुम कहा इससे मतलब क्या है? उसने कहा अगर हम यहाँ मूंगफली के दाने कलहार देंगे तो हमारे सारे खेत के बीज जो है जल करके राख हो जाएंगे और हमारा खेत खराब हो जाएगा। अरे मैंने उसको बहुत समझाने का प्रयास किया, भैया हो तुम्हें प्यास लगी है और हम यहाँ पानी यहाँ लुढ़का दें, तुमको पानी मिल जाए, कल नहीं मिलेगा। तो हम कहा फिर इतनी दूर का मैटर कैसे तुम समझोगे? हमने बहुत समझाने का, कई दिन गए, कई दिन मैंने समझाया, लेकिन होता यह है गांव में वही चर्चाएं होती हैं, वही मूर्खताएं बात होती है, और मूर्ख आदमी मूर्ख को कभी छोड़ना नहीं चाहता है। फिर थोड़े दिन के बाद दूसरी घटना घट गई। घटना ये घटी कि जो धनी थे, जिस हम सज्जन की लड़के की बात कर रहे हैं, आदमी की बात कर रहे हैं, धनी नाम था उसके। 4 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम दीपू, 4 लड़के थे, और छोटे का नाम कपिल था, ऐसे कुछ नाम। तो बड़ा लड़का जब आया तो हमने देखा एक मुसलमान तवीज बनाया होगा, गले में बांधे, यहाँ वो गले सटा हुआ तवीज उसका। मैंने उससे बड़े आश्चर्य में कहा, मुझे दुख इस बात का हुआ कि हम रोज यहाँ आते जाते हैं, रोज ऐसे शिक्षा देते हैं, भैया हो इन चीजों में कुछ नहीं है। और मैंने कहा दीपू अरे हम तुम्हारे यहाँ आते जाते हैं बेटा, तुम इस बात को क्यों नहीं समझते हो? किसने बनाया है? अरे हम तवीज बनवा लें। अरे चाचा वो बना दी न हम बांध लीन। तो हम कहा क्यों बेमल्लम बांध लिया? हमने कहा ये नीची कौम की पहचान है, ये जो शेड्यूल कास्ट है इसकी एक पहचान है ये। वो इधर उधर करके देखा कि चाचा लेक्चर मार रहे हैं, वो इधर उधर हो गया। थोड़ी ही देर में उसका छोटा भाई आ गया, वो 13-14 साल का था, 15 साल का। वो लंबे धागे में बांधे भैया गले में, वो ऐसा ही वही तबीज, वो भी मुसलमान ने ही बनाया था। हम नाम शायद भूल रहे हैं, कपिल ऐसे कोई नाम था उसका बच्चे का। मैंने कहा अरे तू भी तबीज पहने, निकाल जरा तबीज अपना। उसने इतना तो जानता था कि ये बाबा कह रहे हैं तो हमने निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमारे पिता इनको बहुत मानते हैं। निकाल दिया, और हमने क्या किया, उस तबीज को जमीन में रख करके पैरों से हमने कुचल दिया, रगड़ दिया। दर्शकों आपको विश्वास नहीं होगा, अगर आप अंधविश्वासी हैं तो आपको भी बुरा लग रहा होगा। अगर आप अंधविश्वासी नहीं हैं, ये तंत्र मंत्र वाले नहीं हैं, तो मेरी बात पर आपको आश्चर्य होगा।
जैसे मुझे असर हुआ, जैसे वो रोया, मैंने कहा अरे गजब गजब, मैंने मन में पछताए। मैंने कहा बेटा मैंने तो देखा इसकी मतलब ये तो हमारा विरोधी हो जाएगा, विरोधी हो गया। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, ये सत्य घटना है, अभी सब लोग जीवित हैं, अगर जिस किसी दर्शक को ये बात जानना हो हम उसको ले चल करके उस गांव में चल कर दिखा सकते हैं। मैंने कहा बेटा तुम्हारी गलती नहीं, गलती हमारी है। कहते हैं कि गंवार को जो शिक्षा देता है वो उससे बड़ा गंवार। हम कहा बेटा तुम नहीं, हम बहुत बड़े गंवार हैं जो हम आपको ये बताने चले। इतना हमको क्लेश हुआ भैया कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। और जब चलने को हुए तो बड़ा लड़का पैर छूने लगा। तो मुझे इस बात का दुख हुआ, अगर तुम जिसका पैर छूते हो, जिसका इतना मान दे रहे हो, इतना सम्मान कर रहे हो, तो सम्मान का मतलब क्या है? उसकी बातों का सम्मान तुम नहीं कर सकते। हाँ साथियों, बीच में कुछ लाइट का जो है डिस्टर्ब हो गया था, तो थोड़े शब्द इधर उधर हो जाएंगे, उसे फील मत करना। तो साथियों, हम उस लड़के से ये बात जैसे ही हमने कही कि बेटा हो जिसका सम्मान करो उसके पैर छुओ, फॉर्मेलिटी में न छुओ। आज 2 साल से ऊपर हो गया, हम ना उसके घर गए, दरवाजे से निकल जाते हैं कभी कभी, क्योंकि मेरा गांव में खेत भी उधर ही है, लेकिन वो कभी हमको फोन नहीं किए, न कभी मिलने की कोशिश की। तो ये जो तंत्र विद्या है, ये भी किस तरह का अंधकार में डुबाने वाला एक तंत्र विद्या है। और जिसके ये जो है तंत्र मंत्र घुस जाता है, बेमतलब की नौटंकी घुस जाती है, जवान करना है, हम किसी बिछड़े हुए को मिला देना है, हम लड़की को बुला देंगे, वो लड़कों को बुला देंगे, तुम्हें तिजोरी खुलवा देंगे, तुम्हें हम गड़ू असफियों से भरा जमीन के अंदर जो है गगरा गाड़ा है उसमें हम धन दिलवा देंगे, ये तमाम इस तरह की बातें हुआ करती हैं। तो साथियों, अब हम आ जाते हैं कि ये उरई का किस्सा है, और एक शफीक कादरी है। देखने में तुम देखोगे कि ये तबीज बनाने वाले, ये दाढ़ी बनाए, ये ऐसी टोपी लगाए, गंदे गलीज हैं, और अल्लाह का गुणगान गाते रहते हैं और तबीज बनाते हैं। और इसमें खास कर ये हिंदू औरतें, हिंदू आदमी, उनके पास भीड़ लगी रहती है। किसकी कमी है? ये हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं या हिंदू समाज को जगा रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं, ये किसकी गलती है? क्या तुम्हारे अंदर मुंह नहीं है, तुम्हारे पास ऐसे शब्द नहीं है, तुम नहीं कह सकते हो तुम्हारे देवी देवता नहीं भला कर रहे हैं, उनके जो अल्लाह जो तुम्हारा नुकसान चाहेंगे, जो वो गजवा हिंद का वो ख्वाब देख रहे हैं, वो तुम्हारा सब पूरा करेंगे, वो तुमको ठीक कर देंगे। वो कौन सा तबीज बना देंगे तुमको? हम पहले भी कहा, कई वीडियो में कहा, फिर मैं कह रहा हूं, ऐसे तांत्रिकों को ठीक करने के लिए हम जैसे लोगों की जरूरत है। इस वीडियो के माध्यम से फिर मैं जो है प्रधानमंत्री और योगी सरकार से मैं चाहूंगा कि जो है एक ऐसा मंत्रालय का गठन करें और हम जैसे लोग निःशुल्क वहां पर काम करेंगे। कुछ तो पावर दोगे। ऐसे तांत्रिकों को जब तक उल्टा बांध करके लटकाया नहीं जाएगा, नीचे जब तक उनके धूनी नहीं दी जाएगी। कभी कभी फिल्मों में आप देखते हो कैसे धूनी दी जाती है। मुझे पुरानी फिल्म एक याद आ गई, हिमालय की गोद में मनोज कुमार को कहीं मारते हैं, एक डकैत मारता है और वो वहां से उठ करके जाते हैं, उठा करके गांव वाले ले जाते हैं, और तंत्र मंत्र करने वाला जो है गांव का हराम में खाता रहता है, जो कन्हैया लाल और मुकरी का रोल है दोनों का। और किस तरह से धुआं करते हैं और कैसे जो है बम बम झाड़ फूंक करते रहते हैं, कैसे उनका, तो ये नौटंकी उनकी होती रहती है। तो ऐसे तांत्रिक शफीक कादरी भी नौटंकी किया और उस औरत पर रेप कर दिया। अरे जब रेप कर जा रहे थे तभी औरत को जो है बगावत करनी चाहिए थी। क्या कहें तुमको।
तो साथियों, इस मामले में हम आपको बता दें, और उस तांत्रिक ने अनगिनत औरतों के साथ रेप बलात्कार किया। कुछ लोग तो इसलिए चुप हो जाते हैं कि हम, ये बात दबी है तो दबी रहने दो, बस यहीं तक हम समझ लेंगे। उस महिला ने ये तो बड़ी बहादुरी काम किया, उसने बताया और वो पकड़ा गया। लेकिन ये कोई पुलिस के अंदर भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो दोबारा तंत्र मंत्र न करे। दोबारा करने के लिए हम जैसे ही लोग हैं, जो ऐसे लोगों को हम पूरी तरह से फिर कभी नाम नहीं लेंगे वो तंत्र मंत्र का। इतना था कि ऐसे तांत्रिक, चाहे वो जितने बलवान हो, पावर हो, हम उनको ऐसा दुरुस्त करें, उनको ऐसा हम गजवाए हिंद का सपना दिखाएं, ऐसे तंत्र मंत्र उनको हम बताएं कि सीधा जन्नत हमारा रास्ता उनको दिखा दे। और आपको भी दिखाने की जरूरत है, मैं ही नहीं, आपको भी ऐसी रास्ता दिखाने की जरूरत है। और आपके दिमाग में अगर कोहरा पड़ा हुआ है तंत्र मंत्र का, इन चीजों का, इसको हटाइए। अगर आप ना कुछ समझ सकते हो तो कभी भी आप फोन मांगे, कभी हमसे मिले, हम आपको कोहरा हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। बच्चा को दूध नहीं मिल रहा, छोटा बच्चा है, हाथ पैर दुबले पतले, ऐसा लगता है कि अजायब घर से बच्चा उठा करके आया हो। हिंदू औरतें जो है नमाज पढ़ने वालों के दरवाजे पर लगी हैं, वो आ रहे हैं गंदे गलीज से अंदर से, अपना जो भी करके नमाज पढ़ करके वो सब पर फूंक डालते चले जा रहे हैं। क्या तमाशा बना रखा है। अरे मैं देश के हिंदू संगठनों के कर्णधारों से कहता हूं कि इस पर तुम्हारा कब सोच आएगा, कब तुम इस पर बोलोगे कि तुम भी ये चाहते हो कि नहीं ये देश का अधिकतर आदमी जो है अंधविश्वास में जकड़ा रहे और हमारा घंटा बजता रहे। सिर्फ अपना भला ही चाहते हो तो फिर ये सोच लो, गजवा हिंद का सपना जल्दी सच होगा। क्योंकि आप सोचो कि जब इस देश में मुगल आए हैं और कैसे कैसे मुगलों ने अत्याचार किए हैं, सिर्फ तुम्हारी लोगों की सतह पर, तुम्हारी मूर्खताओं की वजह से। हमें एक वाकया याद है, बताते हैं कि मुगलों की छावनी पड़ी हुई थी और कुछ कई मील की दूरी पर जो है हिंदू राजाओं की छावनियां पड़ी हुई थी और सुबह युद्ध होना था। तो जो मुगल बादशाह थे उन्होंने देखा कि अरे कितने कितने फासले पर जो है यहाँ धुएं निकल रहे हैं, पता करो क्या मामला है। अपने यहाँ तो पास सब जल रहा, कोई सब्जी पक रही, कहीं दाल पक रही है, कहीं रोटी पक रही है। तो जब उनके खुफिया तंत्र वालों ने जो है आकर के सूचना दी, अरे भाई ऐसा है, वहां सब जात से निर्धारण होता है। तो जात का मतलब क्या है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, शेड्यूल कास्ट का अलग पक रहा है, बैकवर्ड का अलग पक रहा है, सवर्णों का अलग पक रहा है, वो सब एक दूसरे का छुआ पानी नहीं पीते हैं, खाना तो छू नहीं लीजिए। तो कहा ऐसे देश पर जो है फतह हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ही मुगलों ने पूरे हिंदुस्तान को रौंदा, तुम्हारी बहन बेटियों को भी रौंदा, फिर भी तुम नहीं, तुम्हारा होश आता है। पुष्पेंद्र जो कौशलेन जी हैं वो भी कहते हैं, कितनी मतलब बहुत ही दबे स्वर में कहते हैं, अरे कभी उनके यहां भी चाय पी लिया करो, हैं? शर्म नहीं आती है पुष्पेंद्र जी को? अरे कहते हो तो पूरी ताकत से बात इस बात को कहो कि सम्मान पूर्वक उनके यहां जाओ और सम्मान पूर्वक अपने यहां घर लाओ। उनके यहां तो पियोगे और उनके यहां वही कुत्ते वाला कप रखोगे, कुत्ते वाले कप में तुम उनको पिलाओगे। अगर ये भावना तुम्हारी नहीं गई तो गजवा हिंद का सपना मुसलमानों का पूरा होगा। ये साले अनपढ़ गंवार तांत्रिक पांत्रिक जो है वो सब वो काम कर रहे हैं, इस पर तुम्हारा कोई नहीं व्याख्यान आता है। अरे ये तुमको स्थितियां शहरों में, मोहल्लों में, गलियों में, गांव की गलियों तक एक गूंजना चाहिए
कि अगर तुम किसी मुसलमान के पास तंत्र मंत्र करने के लिए जाओगे तो तुमको जो है नरक मिलेगा और पीप की नदी तुमको क्रॉस करनी पड़ेगी। क्या तुम यहां झूठी नहीं बोल सकते हो? ये गधाचारी लोग जो हैं, जो मां तंत्र मंत्र में पड़े रहते हैं, और वो तंत्र मंत्र अब तुम्हारे भी समाज में घुस गया है, उच्च समाज में भी घुस गया है। तो दूसरे को कुएं में ढकेलने के खूब चाहा है आपने, अब आप भी कुएं में गिरोगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से समाज के उच्च वर्ग से कहना चाहेंगे, अगर तुम इनको हिंदू मानते हो तो हिंदू जैसा सम्मान भी देना सीखो। आपने सुना होगा कि बाबा साहब ने जो है कुएं में जिस तालाब में जानवर नहाते थे, टट्टी करते थे, गोबर करते थे, उसमें वो पानी पीते तो उसका भी पानी, तालाब का शुल्क का आदमी पानी नहीं पी सकता था, उसके के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। यह है हिंदू धर्म की परिभाषा। तुम इसको छुपाते रहते हो, अरे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे लोगों के जुल्म से ही समझ लो न जाने कितने लोग यहां पर धर्म परिवर्तन कर लिए हैं। तो साथियों, अब आपको बता दें कि ऐसे तांत्रिक लोग ने जो कितने असंख्यों लड़कियों के साथ, औरतों के साथ रेप किया, अब वो पकड़ा गया है। कल फिर जमानत पर छूट आएगा, फिर वो उसका धंधा चालू हो जाएगा, तुम्हारी ही रोटी रोजी खाएगा, तुम्हारे ही पैसों से वो अमन चैन से रहेगा। उसके घर देखो जाके कितना बड़ा अच्छा बना है, चूतिया बना करके खा रहा है। तो अब आपको बता दें, पहले तो शुरुआत में उस तांत्रिक ने महिला को जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि ये शायद कभी इनका एक बिल्कुल, जिसको तुम छोटा समझते हो, जिस मुसलमान को, उसका उग्र रूप देखा है कभी? देखो एक बार उसका उग्र रूप, जैसे बिल्ली और कुत्ता। कुत्ता चाहे जितना बड़ा हो, हमारे यहाँ एक बिल्ली पली हुई थी, हमारे घर के सामने एक जर्मन शेफर्ड रहता था, हमारे लोगों को आपस में खूब संबंध थे। अचानक एक दिन मेरे साथ बिल्ली भी निकल गई बाहर और जर्मन शेफर्ड के ऊपर हमला कर दिया। अब कुत्ता कुकुआते ये कर रहा, उनका मालिक अरे भैया बचाओ इसको, बचाओ। तो ये किस्सा हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये तांत्रिक लोग जो बिल्कुल सड़े गले टाइप के लोग हैं, जब खूंखार होंगे तो बिल्ली की तरह खूंखार होंगे, तुम्हारी सिटी पिट्टी गुम हो जाएगी। तो तांत्रिकों को ठीक करने के लिए हम जैसे लोगों की जरूरत है, सरकार को हम जैसे लोगों के विचारों को बढ़ावा देने की जरूरत है। यह नहीं ज्यादा कि अंधविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। अभी मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि चाइना ने एक ऐसी बैटरी बनाई है, परमाणु बम से के छोटे अणु से, जिसको 50 साल तक चार्ज करना पड़ेगा, ना उसकी मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो तुम जहां पूजा पाठ में इतना तल्लीन हो, वहां अगर नई नई चीजों को खोज नहीं करोगे, नई नई चीजों को इस तरह से किसी देश को जो है तुम टक्कर नहीं दोगे, तो क्या तुम जो है तमाम और चीजों से उनको टक्कर दे पाओगे? ये तांत्रिक लोगों का तो झंडा फिर आज 10 फुट का है, कल 20 फुट का होगा, फिर 100 फुट का होगा, फिर तो जो है दुबई की तरह, खलीफा बुर्ज की तरह से तो बढ़ते जाएगा। तो साथियों, अब हम आपको बताएं, सीओ सिटी गिरजा शंकर त्रिपाठी जी ने कहा कार्रवाई की जा रही है। अरे कार्रवाई नहीं, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनके पुरखे तक कांपे, क्योंकि गरीबों से जो है चोरी करता है तो अरे कितनी 3rd डिग्री तक अपनाते हो। भले अब कोर्ट कहती है कि किसी मुलजिम पर हाथ न लगाओ, लेकिन क्या आज पीटे नहीं जा रहे हैं लोग? वही सबसे ज्यादा गरीब जिनकी कहीं दौड़ नहीं है, कोई उनकी सुनता नहीं है, उनके हाथ पैर तोड़ के बराबर कर दोगे। आपको बता दें, मैं खुद दफा 25 307 का मुलजिम बेगुनाह बैठा हूं हाईकोर्ट की जमानत पर। तो
हम पुलिस वालों से उम्मीद करेंगे कि ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाओ कि उनकी आने वाली पीढ़ियां तक कांपे। आप अगर नहीं करते हो, आपको भी तंत्र मंत्र से डर लगता है, तो हम लोगों को अरे याद रखो, याद करो। हमारे क्राइम ब्रांच के पुलिस में रहते थे, कि एसआई थे क्राइम ब्रांच के ही, मैंने उनसे भी कह रखा था कि जब तुम कभी जो है उग्रवादियों के छापा डालने जाते हो, तो उन्होंने बताया कि भैया ऐसी ऐसी भी गालियां देते हैं धर्म की कि हम आपको बता नहीं सकते। तो हमने कहा अपने उच्च अधिकारियों से बात करो, जब कभी छापा डालने चलो उनके यहाँ या दबिश डालने चलो तो हमको भी ले चलो। अरे वो एक गाली देगी, लेकिन हमने अधिकारियों से ये बोल देना कि फिर जब मैं गाली दूं हमें रोके नहीं, कि इसमें बलवा और हो जाएगा। क्योंकि हिंदुओं के देवी देवताओं को मुसलमान का बच्चा बच्चा गाली देता है, और एक मजार के लिए कोई एक हिंदू अगर गाली देने वाला हो तो बताओ हमको। शायद लाखों में एक आधा कोई हो जो किसी मजार को गाली दे सके। वो जानते हैं तुम में इतनी हिम्मत नहीं है, और जब तुम में हिम्मत नहीं, तभी तो ये तांत्रिक लोगों का धंधा फल फूल रहा है। तो साथियों बहुत कुछ कह दिया है, इसी के साथ ही हम इस सब वीडियो को रोकते हैं। और अगर बाय द वे हमारे विचार अच्छे लगते हो, हिंदूवादी दृष्टिकोण से आपको अच्छे लगते हो,